नमस्कार दोस्तों। हाल ही में रंजीता सिंह जी फलक की पुस्तक प्रेम में पड़े रहना का प्रकाशन हुआ, उसका विमोचन किया गया और अपने अपने तरीके से कई लोगों ने उस पुस्तक की समीक्षा लिखी। पर आज हम यहाँ एक खास समीक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं जो फगवाड़ा के रहने वाले साहित्यकार और रंजीता जी के पुस्तक के पाठक श्री दिलीप कुमार पांडे जी ने लिखी है। और ये समीक्षा शायद सच में प्रेम से ओतप्रोत इस पुस्तक के बारे में एक सही जानकारी देती है और बताती है कि ये पुस्तक दरअसल है क्या। दिलीप पांडे जी लिखते हैं, प्रेम विविध रंगी है, जो एक बार रंगता है वह भी कल्पना लोक में खो जाता है और जो अछूता रहता है वो भी खोया रहता है। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसके विषय में सब कुछ जान लेने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं पता है। प्रेम जितना अधिक लौकिक है उससे कहीं अधिक पारलौकिकता का आभास कराता है। जो प्रेम में पड़ा रहता है एक तरह से ईश्वरीय अनुभूतियों से समृद्ध रहता है। कवित्री रंजीता सिंह की सद्य प्रकाशित कविता संग्रह प्रेम में पड़े रहना प्रेम के स्वरूप को उद्घाटित ही नहीं करती बल्कि हमें प्रेम में पड़े रहने के लिए विवश भी करती है। प्रेम में पड़े रहना संग्रह में लगभग 54 छोटी बड़ी कविताओं को संकलित किया गया है, जिसमें से कुछ कविताएं काफी लंबी हैं और कुछ बहुत छोटी हैं। साथ ही एक शीर्षक में 3-4 कविताओं को भी संकलित किया गया है। संग्रह में संकलित प्रत्येक कविता अनूठा अंदाज प्रस्तुत करती है जो मूलतः अंतरंग और उदात्त प्रेम की परिणति पाती, जिसमें अनुभूति यथार्थता परिलक्षित होती है। कवित्री का मुख्य स्वर जो लगभग संपूर्ण कविताओं में मुखरित होकर सामने आया है वो है प्रेम। प्रेम के प्रति पूर्ण तादात्म्य के साथ उपस्थित हुआ आत्मिक स्वर है जो शीर्षक प्रेम में पड़े रहना की उपयोगिता के प्रयोजन को भी सिद्ध करता है। इस संबंध में वरिष्ठ साहित्यकार दिव्यक्रमेश जी का कथन बिल्कुल सही है। रंजीता जी के काव्य संग्रह की अधिकांश कविताएं प्रेम में पगी हैं। प्रेम का विश्वास भी है, प्रेम के विश्वास के प्रति उलाहना भी है। जब दिविक जी के इस कथन के आलोक में रंजीता जी की कविताओं का परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि फूटता है अंदर से वेदना का कोई ज्वार, कि ऐसा क्यों हुआ, कि वैसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना था। ये संशय स्वाभाविक है, तब उठता है जब पूरी तरह से एक दूसरे का समर्पण ना पाले। प्रेम में असफलता के बाद व्यक्ति गायब नहीं हो जाता। घोर संताप और प्रेम के उहाँ पुहों के पलों में भी पुनः अगले पल ही नए संघर्ष नए उमंग के साथ जाग उठता है। नई दुनिया और परिवेश निर्माण की प्रक्रिया में रंजीता जी निकल पड़ती है। पर अगली सुबह आसमान की खिड़की से झांकती है, संवारती है, अपने बाल टाँकती हैं, सूरज की बिंदी चूमती हैं, अपना ही माथा और फिर निकल पड़ती हैं अपने जीने की राह पर अपनी तरह से। जब जब उन्हें प्रेम और पुरानी यादें झकझोरने लगती हैं, वो अपने जीवन में गहरे उतर जाना चाहती हैं और अपने लोक के प्रति सचेष्ट होकर आगे बढ़ती हैं। कविता की जमीन पर कवित्री ग्रामीण परिवेश की रूढ़िवादिता दकियानूस परंपराओं से शुद्ध आहत हुआ करती है। उसी में ठहर कर रम जाने की बजाय उससे आगे निकलकर वो कहती हैं, सच ही तो है, मुद्दत हुई सिर्फ अपने साथ जीते हुए, और ये मेरा ही चुना रास्ता था, मैंने छोड़ दिया था किसी को भी आवाज देना और फिर आसान हो गया था जीना। प्रेम में पड़े रहना काव्य संग्रह की प्रमुख कविताएं कई बार अनावरण से विवर्तन की यात्रा करती हैं। महानगरीय शहरी मध्यवर्गीय परिवेश के जनजीवन में उन्मुक्त उड़ान भरने के बावजूद परिवेश की अवसरवादिता से व्यथित होती हैं। तब वे ग्रामीण परिवेश की सहजता और प्राकृतिक सौंदर्य की ओर आकर्षित उन्मुख होती नजर आती है। इस संबंध में वरिष्ठ कवित्री अनामिका जी भी रंजीता सिंह के बारे में कहती हैं, जब जब संयुक्त परिवार से लंबी बहसें रूढ़िवादी परंपराओं से लड़कर महानगरीय शहर में प्रवेश करती हैं कि क्षितिज विस्तृत करना है,
तनिक विचार करके आगे कहती हैं, मैं कुछ सचेत सी अब भी इस कोशिश में हूँ कि जागते हुए मेरे होंठों की पहली मुस्कुराहट में कोई तुम्हें देख न ले, और सतर्क सी पढ़ रही हूँ साथ वालों की नजर ऐसे जैसे वहां लिखा हो तुम्हारा नाम। जब जब कवि का मन असह्य होता है तभी वो आहिस्ता से कुछ क्षणों के लिए सही ग्रामीण परिवेश की आवाजाही, बचपन की स्मृतियों, रिश्तों के प्रेम में विश्राम करती नजर आती हैं। तभी तो कह उठती हैं, आगे की पंक्तियां इसी दृष्टि पर प्रकाश डालती हैं। खेल में बार बार हार कर मेरे आउट होने पर तुम्हारा अचानक छोटे से बड़े हो जाना और मेरी जगह खेल कर मुझे जिता देना, बाल सुलभ मनोहर पलों की इस यात्रा में लिप्त होकर करुणा से भर जाती है। जड़ता परंपराओं में के दबाव में दबी प्रेम की कोमल भावनाओं पर आघात व्यथित होकर अपनी प्रमुख कविता बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां में अन्यत्र कहती हैं, कभी कभी भरे बाजार में ठिठकती हैं, देखती हैं बार बार मुड़कर, मुस्कुराना चाहती हैं पर एक उदास खामोशी लिए चुपचाप चल देती हैं घर की ओर। जब दूर का कोई भाई भतीजा मिलकर भी फेर लेता है नजर। उपेक्षित बहनें बेटियां की दूसरी कविता भी इसी आलोक में ध्यान देने योग्य है। ज्यादा पढ़ लेने से बुद्धि खराब हो जाती है, मर्दों की नहीं औरतों की। कदाचित औरत प्रश्न भी कर दे तो जवाब मिलता है, औरत को नहीं पूछने चाहिए कोई सवाल, जिंदगी खराब होती है। खोखली परंपराओं की जकड़न खासकर ग्रामीण परिवेश में जब जब वो प्रवेश करती है तब तक पुरुष वर्चस्व मानसिकता, दोहरापन एवं स्त्री की उपेक्षाओं पर कवित्री उनके अस्तित्व के प्रति आशंकित होती है, निर्बल नहीं। उपेक्षित बहन बेटियों को जब जब समाज हे दृष्टि या रूढ़िवादी परंपरा में जकड़ने की कोशिश करता है तब तब रंजीता सिंह फलक का कवि मन मानो जाग जाता है, सजग हो जाता है। पीठ की आंख कविता में वे स्पष्ट कहती हैं कि स्त्री सब कुछ समझती है, स्त्री देख लेती है पूरा का पूरा सच पीठ की आंख से। पुरुष वर्चस्व मानसिकता के समर्थन की पुष्टि में धर्म की दुहाई देकर भी स्त्री को प्रताड़ित, उपेक्षित किया जाता है। एक कविता में उपस्थित होकर रंजीता जी इस पर भी रोशनी डालती हैं, औरत का मुंह बंद और दिमाग खाली रखना चाहिए, इससे होती है बरकत, बसता है सुखी संसार, आते हैं देव, विराजती है लक्ष्मी। कवित्री का मानना है कि यदि किसी को कोई ठुकराता है या बिसार देता है, ऐसी परिस्थिति में स्त्री को स्वावलंबी बनने के आह्वान पर आश्वस्त होकर पराधीनता को अस्वीकार कर देना चाहिए। उन्हें संबल प्रदान करते हुए वो कहती हैं, छोड़ी गई औरतें और भुलाई गई प्रेमिकाएं सबसे ज्यादा भाग्यशाली होती हैं, क्योंकि छोड़ देने और भुलाए जाने के क्रम में ही उनकी खुद से होती है मुलाकात, मिलती हैं खुद से पहली बार, सदैव टटोलती हैं अपना ही अस्तित्व। प्रेम की पराकाष्ठा और उदात्त प्रेम की झलक उनकी कविता पानी का चांद में भी देखी जा सकती है, जहां प्रेम ही प्रेम, चारों ओर प्रेम ही प्रेम है, चाहत है, मीठी उमंग है, तरंग है, मन मयूर मस्त होकर एक बच्चे के रूप में झूमने लगता है, प्रेम का वृहद आयाग स्वरूप ले लेता है और वो कह उठती हैं, मन का बच्चा बने रहना जरूरी है क्योंकि इश्क पानी का चांद है। ये कविता उपमेय का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत है। यही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और मुख्यतः विनाश व पतन को बचाने हेतु किसी भी दर्शन, उपदेश, भाषण, सम्मेलन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रेम में पड़े रहना और इसे बनाए रखना कारगर सिद्ध हो सकता है। दिलीप जी कहते हैं कि विमर्श और प्रेम कविता में रंजीता जी कहते हुए नहीं थकती हैं कि किसी भी विमर्श से ज्यादा जरूरी है प्रेम में होना, क्योंकि प्रेम ही बचाए रखता है इंसान को निराशा और पतन के अंधेरे और विनाश के क्षणों में।
मुक्ति की उड़ान के लिए आतुर होती रंजीता जी अपने से प्रश्न भी करती हैं, निरंतर आशा की ज्योति को जलाए रखना चाहती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि दे पाओगे एक मुक्त आकाश और एक सुरक्षित नीड़, एक किल्लोल और सपनों के ढेर सारे पेड़ों पर। उनका कविमन लगातार प्रेम का व्यापक परिप्रेक्ष्य में स्थिरता में स्वीकारोक्ति भी करता है। तभी वो कहती हैं, सुनो प्रिय, प्रेम कभी नहीं बदलता, टिका रहता है अपनी जगह, एक ही लय, एक ही गति, एक ही ध्रुव पर, अन्यत्र। एक जगह और भी उन्होंने कहा है, ओ ये अनुभव भी कितना सुंदर है, कितना सपनीला है, कितना खूबसूरत है, प्रेम को पाना और समेट लेना सदा के लिए। कविता संग्रह में कई जगह पर कहा जा सकता है कि रंजीता सिंह फलक की कविताओं में प्रेम की अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में उपस्थित है, जो व्यक्तिगत होते हुए भी पारिवारिक, समाज, राष्ट्र सापेक्ष है, जिसकी अभिव्यक्ति विस्तृत फलक पर संवेदनाओं के विस्तार में प्रस्तुत हुई है। स्त्री पुरुष, जकड़न, जड़ता, विचार विमर्श, मुद्दे, हार जीत, कई विषयों को छूते हुए ये प्रेम को सार्वभौमिक रूप से दृष्टिगत करती है, जो चलचित्र की भांति गतिशील है। आत्मकथात्मक शैली में कविता को बड़े ही सहज, सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया गया है। रंजीता सिंह के समूचे काव्य में उनकी सहजता, सदहृदयता, स्पष्टता निरंतर देखने को मिल जाती है। तमाम संघर्षों, अंधकार, आशा और निराशा, षड्यंत्रों के मध्य प्रेम को जीवंत रखना ही उनकी कविता की सार्थकता है। सबसे अहम और मूल बात यह है कि रंजीता सिंह की कविताएं पूर्णतः दलबंदी और गुटबंदी से मुक्त और निष्पक्ष है, जो समाज व देश के विकास में हमेशा सहायक रहा है। उनकी कविताओं का मुख्य कथ्य संदेश प्रेम को सहज स्वीकार कर मनुष्य और मानवता को बनाए रखने का है। प्रेम की पराकाष्ठा समान रूप से सहज व सरल है। सहजता और सरलता व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में उनकी कविताओं का प्राण है। पूर्णता प्रेम का संघर्ष कविता में देखा जा सकता है। जीवन पूर्ण होना कहाँ तक सफल होता है कहना उपयुक्त नहीं होगा, अंततः प्रेम में पड़े रहना निसंदेह जीवन की सार्थकता भी है। तभी तो उनकी संपूर्ण कविताओं के केंद्रीय भाव में प्रेम के स्वर की गूंज बार बार मुखरित हुई है और भविष्य के प्रति दिशा व आशा का आग्रह का संचार भी करती है। लिखा जा रहा है, वो कहती हैं, लिखा जा रहा है बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूंगी सिर्फ प्रेम, क्योंकि मुझे पता है दुनिया के सारे विमर्श प्रेम से ही उपजते हैं और एक खूबसूरत दुनिया को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा प्रेम में पड़े रहना। धन्यवाद।